तो डियर हम लोग जो है रिवर इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे थे। और रिवर इंजीनियरिंग में हमने कई सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आप उसे अच्छे से समझ भी पाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है रिवर इंजीनियरिंग में, वो होने वाला है QC unsteady flow and sediment simulation in HECRAS model. HECRAS uses hydrodynamic simplification for mobile weight transport by implying a QC unsteady flow assumptions rather than an unsteady flow. The unsteady flow simulations takes a longer time duration. The unsteady flow simulation takes a longer time duration. देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पे आपका टाइम को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस जो है डिस्चार्ज क्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है वो कुछ इस तरीके का। तो ये जो है ओरिजिनल हाइड्रोग्राफ है, ये आपका कंप्यूटेशन इंक्रीमेंट है और ये आपका फ्लो ड्यूरेशंस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ग्राफ के माध्यम से आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। जो QC अनस्टेडी फ्लो टेक्निक है ये अप्लाई किया जाता है अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट स्टेडी फ्लो प्रोफाइल्स विच रिमेन्स कांस्टेंट फॉर गिवन टाइम इंटरवल। मतलब एक गिवन टाइम इंटरवल के लिए आपका कांस्टेंट होता है। जो टोटल सेट होता है वो होता है 5 सेट होता है QC डिस्चार्जेस का, जो कि कंसीडर किया जाता है 30,000 से 70,000 क्यूमेक्स, सो डैट फ्लो स्टेडी carrying and weight variation characteristics of reach can be understood. Measurements in river, when it comes to measuring various parameters in a river, there are several key parameters. First, flow rate. The flow rate, also known as discharge, the that is a volume of water passing through a specific point in a river per unit time. एक यूनिट टाइम में एक स्पेसिफिक पॉइंट रिवर से कितना वाटर का वॉल्यूम पास कर रहा है उसको कहते हैं फ्लो रेट, जिसको डिस्चार्ज के नाम से भी जानते हैं। जो डिस्चार्ज होता है ये मेजर किया जाता है क्यूबिक मीटर पर सेकंड में या फिर क्यूबिक फीट पर सेकंड में। फ्लो रेट मेजरमेंट्स हेल्प असेस द ओवरऑल वाटर अवेलेबिलिटी। जो फ्लो रेट का मेजरमेंट है हम इसलिए करते हैं ताकि ओवरऑल वाटर अवेलेबिलिटी, फ्लड पोटेंशियल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज जो होता है रिवर सिस्टम पे उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, इसलिए फ्लो रेट यानी जो डिस्चार्ज होता है रिवर का वाटर का वो हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा है वाटर लेवल। मॉनिटरिंग द वाटर लेवल is crucial for understanding the river's behavior and predicting flood events. Water level measurements are usually recorded by using gauges or sensor installed at the specific points along the river. जो डाटा कलेक्ट किया जाता है आपका गेजेस या सेंसर्स के माध्यम से, उससे हम एनालाइज करते हैं कि रिवर का स्टेज क्या है और फ्लैक्चुएट कैसे कर रहा है और हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न क्या होगा, वो हम उस डाटा से प्राप्त करते हैं जो गेजेस या सेंसर हमें प्रोवाइड करता है रिकॉर्ड करने के बाद। तीसरा है आपका वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। असेसिंग वाटर क्वालिटी इन रिवर इन्वॉल्व्स मेजरिंग वेरियस पैरामीटर्स such as temperature, pH, dissolved oxygen, turbidity,
conductivity, and concentrations of nutrients, pollutants, and contaminants. These measurements help evaluate the ecological health of the river, identifying pollution sources एंड इंश्योर कंप्लायंस विद वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। मैंने जो रिवर का वाटर है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना, ये किसका उद्देश्य पर्पस है, क्यों रखते हैं, ताकि जो इकोलॉजी है रिवर में पनपने वाले जीव जंतु या इवन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि पानी कई बार हम लोगों को अवेलेबल नहीं होता है तो हम रिवर का वाटर को यूटिलाइज करते हैं। तो अगर उसका क्वालिटी सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम भी उससे अफेक्टेड होंगे। तो ये वाटर क्वालिटी जो है पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भाई वो सुरक्षित अपना रहे। अगला है sediment load. sediment load sediment load is the amount of sediment, any particles of sand, silt, and clay transported by the river. Measuring sediment load provides insights into erosion, sedimentation patterns, and the overall geomorphology of the river. Techniques such as sediment samplers, turbidity sensors, and sediment traps are used to collect data on sediment concentration and transport. अगला है वाटर वेलोसिटी। वाटर वेलोसिटी मेजरमेंट हेल्प अंडरस्टैंड द स्पीड एंड डायरेक्शंस ऑफ वाटर फ्लो within a river. Instruments like current meter, acoustic Doppler current profilers ADCP और वेलोसिटी एरिया मेथड, इससे हम पता लगाते हैं कि वाटर का वेलोसिटी क्या होगा अलग अलग पॉइंट पे रिवर में। दिस इंफॉर्मेशन इज important for studying river dynamics, assessing habitat conditions and modeling pollutant dispersions। मतलब इससे हम कई सारी चीज़ों का डाटा कलेक्ट करते हैं कि भाई रिवर एक्चुअली बिहेव किस तरीके कर रहा है, उसके अंदर जो जीव जंतु हैं उनके लिए वो पानी सही है या फिर नहीं है, वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर पाते हैं। न्यूट्रिएंट एंड केमिकल एनालिसिस, sampling and analyzing water sample from river can produce valuable information about nutrient conditions such as nitrogen and phosphorus, heavy metals, pesticides, and other chemical contaminants. These measurements aid in understanding the impact of human activities such as agriculture, industrial discharge, or water quality and ecosystem health। मतलब अगर हम ये पता लगा लेंगे कि भाई पानी में केमिकल प्रेजेंट है तो भाई हम उसका यूज खेती में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसका परमिसिबल लिमिट क्या है, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन हम पता कर पाएंगे। लेकिन कब पता कर पाएंगे, जब हमें ये पता रहेगा कि कौन सा केमिकल वाटर में अवेलेबल है, क्या वो केमिकल प्लांट्स के लिए सही होगा, इंडस्ट्रियल यूज के लिए सही होगा, क्या उससे क्वालिटी जो है वाटर का वो अफेक्ट तो नहीं होगा। तो ये परमिसिबल लिमिट हम चेक करते हैं केमिकल कंटामिनेंट्स प्रेजेंट है कि नहीं है उसके माध्यम से। Biological assessments. Studying the biological components of a river ecosystem is crucial for evaluating its ecological integrity. This can involve measuring indicators like abundance and diversity of aquatic organisms, including fish, microorganisms,
vertebrates, algae, and bacteria. Biological assessments help gauge the overall health and ecological functioning of river. जो बायोलॉजिकल असेसमेंट्स है उससे हम ओवरऑल हेल्थ और इकोलॉजिकल फंक्शन क्या है रिवर का वो हम कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि यहाँ पे ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको लगता है कि डाउट्स है, अभी भी लगता है कि हमें इस पॉइंट्स में और क्लियरेंस की ज़रूरत है, तो हम उस पॉइंट को और बेहतर तरीके से आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, बशर्ते आप चैट बॉक्स में आप हमें बताइए। ओके, थैंक यू।